प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाई मान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाई मान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज के मनन के लिए रोमियों का पत्रिका 8वें अध्याय की 32वीं आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। प्रभु की नाम की स्तुति हो। इस रोमियों का पत्रिका 8वें अध्याय में पवित्र आत्मा का आशीष के बारे में लिखा हुआ है। विश्वासी लोगों में और विश्वासी का अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं, उसका द्वारा जो बड़ा आशीष विश्वासी लोग अनुभव कर रहे हैं। साथ साथ में परमेश्वर पिता पुत्र यीशु मसीह का द्वारा जो मिलने वाला आशीष के बारे में भी इसमें समझाते हैं। 8वें अध्याय की 31वीं आयत से हम पढ़ेगा तो परमेश्वर पिता का प्रेम के बारे में बता रहा है। उस पिता का प्रेम के बारे में बोलते हुए समय पर हम 8वें अध्याय की 32वीं आयत में पढ़ते हैं, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया है। तो हम इस प्रकार देखते हैं परमेश्वर अपने निज पुत्र को पापियों के लिए और दे दिया है। ये बातों को हम दे सकते हैं। इस प्रभु यीशु मसीह पुत्र है, किस प्रकार का है ये बातों को हम दे सकते हैं। वो धर्मी है और पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है। जिस प्रकार की बातों को हम यीशु मसीह के बारे में दे सकते हैं। और परमेश्वर पिता का समानता में रहने वाला पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया है। ये बातों को यहाँ हम तो समझा रहे हैं। हम इस कलम पढ़ने से हमको एक बात और पुराना नियम से याद आता है। उल्पत्ति का किताब 22वें अध्याय की 12 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौत पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अपने जान गया कि तू परमेश्वर का भाई मानता हूँ। हम यहाँ तो इब्राहिम का संबंध में लिखा हुआ है। इब्राहिम जो प्रेम करते हैं, सारा से जो उत्पन्न हुआ, इसहाक के बारे में पढ़ते हैं। 22वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तुम्हारा जो इसहाक है उसको बेली कर। उसका अनुसार और बेली करने के लिए मोरिया देश में गया। वहाँ बेली करने के लिए सारे बातें तैयार किया। अंतिम समय में उसको कुर्बान करने का समय आ गया। तभी परमेश्वर का दूत वो हमारा प्रभु को दिखाते हैं। वो इस प्रकार कहते हैं कि तुम्हारा लड़के के ऊपर हाथ मत बढ़ा। तो यहाँ हम एक बात हम दे सकते हैं। अब्राहम तो फिर उसका बदले और एक भेड़ को बलिदान किया। तो हम दे सकते हैं और अब्राहम का जो संतान है इसहाक को परमेश्वर ने बलि करने के लिए ना बोला। उसका मतलब भविष्य में और परमेश्वर अपने निज पुत्र को बलिदान करने के लिए मन में और इच्छा रखा है। और मनुष्य जात
जो पापी है वो मनुष्य के लिए जिस प्रकार परमेश्वर अपने पुत्र को दे दिया है, ये बातों को हम दे सकते हैं। लेकिन हमारे बारे में हम देखेगा तो हम किस प्रकार के लोग थे, ये तो रोमियो का पत्रिका 5वें अध्याय की 10वीं कलम में हम पढ़ते हैं, क्योंकि बाहरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। 5वें अध्याय में हमारा परिस्थिति का बारे में समझा रहा है। तो कलम 6 में लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, और आगे हम पढ़ते हैं हम भक्तिहीन होते। फिर हम पढ़ते हैं 8वीं आयत में हम पापी ही थे। 10वीं आयत में पढ़ते हैं क्योंकि बाहरी होने की दशा में। इस प्रकार पापी मनुष्य का बारे में रोमियो का पत्रिका 5वें अध्याय में बता रहा है। एफेसों का पत्रिका में लिखा है 2 अध्याय में, अपराधों में पाप में हम मर चुके थे। इस प्रकार परिस्थिति में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। ये एक बड़ा दान है। परमेश्वर का एक दान तरीके इसमें वर्णन किया है। उस दान का द्वारा हमारे जीवन में कितना बड़ा आशीष मिला है। जो एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का बलिदान में अपने पुत्र के ऊपर विश्वास करते हैं तो उसका पाप का क्षमा मिलता है, जीवन में उद्धार पाते हैं। कितने अनमोल बात इसमें समझाते हैं। तो हम 2 कुरिन्थियों का पत्रिका में हम देखते हैं कि 9वें अध्याय की 15 आयत में परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। वह हम इस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर का उसका उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। यीशु मसीह का जो बलिदान अपने परमेश्वर ने अपने पुत्र को और दे दिया है, वो एक बड़ा एक दान, एक गिफ्ट है। वो अवर्णनीय है, वो वर्णन नहीं कर सकता है। इतना बड़ा प्रेम परमेश्वर ने और पापी लोगों को ऊपर दिखाया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और इस प्रकार हम रोमियो का पत्रिका 8वें अध्याय की 32वीं कलम में लास्ट में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर और ये पुत्र को दे दिया, उसका साथ साथ में और कुछ बातों भी प्रभु हमको देंगे, उस प्रकार का वायदा किया है। और हमारा खाना पीना रहना और ये सारे हमारा भौतिक भौमिक बातों का भी परमेश्वर नजर रखता है। इससे भी बढ़कर हमारे जीवन में हमको परमेश्वर ने इस भक्ति में जीने के लिए बहुत कुछ बातें परमेश्वर ने हमारे लिए और दान तरीके दिया है। हम पत्रस की पत्रिका में पढ़ते हैं, क्योंकि उसी के ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से और संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। इस दुनिया में हम रहते हुए समय में हमारे लिए भक्ति के लिए, जीवन के लिए परमेश्वर बहुत कुछ बातें परमेश्वर दिया हुआ है। हम धन्यवाद देंगे। और एक बात है, परमेश्वर अपने पुत्र को दिया। किस प्रकार के लोग थे पहले हम पापी थे, निर्बल थे। जैसे हम देखेगा तो हम उसका सन्निधि में और आने के लिए योग्य नहीं है। और इस परिस्थिति में परमेश्वर अपने पुत्र को दे दिया। वो पुत्र भी इस प्रकार की है, पवित्र है, धर्मी है और प्रेमी है और दयालु है, करुणामय है। ऐसे प्रभु को हमारे लिए दे दिया। और साथ साथ में हमारे लिए इस पृथ्वी में परमेश्वर को महिमा करने के लिए, भक्ति के लिए सभी कुछ बातें प्रदान दिया है। ये भक्ति का जीवन के लिए परमेश्वर क्या चाहता है, हम प्रभु यीशु मसीह का द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करें और स्तुति करें। उसका स्तुति रूपी बलिदान को होठों से चढ़ाए, हमारा जीवन का द्वारा परमेश्वर को स्तुति करें, महिमा करें। ये परमेश्वर चाहता है। हम इस समय पर परमेश्वर को आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। उसका बलिदान का द्वारा हमको मिला हुआ सारे आशीष को याद करके और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।